हेलो। तो ये हमारा लेक्चर 22 होगा। अभी हम पढ़ रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे पढ़ेंगे। तो लेक्चर 22 में हम पढ़ रहे थे, अभी इसमें हमको पढ़ना क्या है, एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पे हम दो प्रॉब्लम्स कर चुके थे और दोनों जो प्रॉब्लम्स थे वो हम एक मेथड से देखे थे, जो हमारा फॉर्मूला था कोऑर्डिनेट से, उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला यूज़ करके हम एरिया निकाले थे। अब जो हम एक मेथड बताना चाहते हैं, ताकि अगर सपोज कीजिए आपको कम टाइम में अगर इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो आप इस मेथड्स को अपना करके आप इस प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से बहुत कम टाइम में आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एक्चुअली मेथड है वो हो सकता है कि सीनियर क्लासेस का आपका मेथड हो, लेकिन आपको मेरा समझाना मेरा ये काम है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें और ये चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, तो आप उस जो आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, उससे बहुत ही कम टाइम में इस मेथड से आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपको ट्रिक मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप हमारे मेथड्स को देखिए। वो मेथड ये है, सपोज कीजिए इससे क्या होता है हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सपोज कीजिए कि एक हमारा एक ट्रायंगल है ए बी और सी, जिसका कोऑर्डिनेट्स होता था x1, y1। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स को हम x2, y2 और सी को x3, y3 कंसीडर कर रहे हैं सपोज कीजिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, 1/2 मोड लेते थे। ये बात आपको पहले हम लेक्चर में बता चुके हैं। तो हम क्या करते थे, x1 को कंसीडर करते थे। x1 जैसे हम कंसीडर कर लिए तो अब भूल जाना था, अगला क्या आता था y2 माइनस y3। तो y2 माइनस y3 एक बार प्लस आता था तो अल्टरनेट करते थे। यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे क्या होता था, प्लस लेते थे। यहाँ पे x2 फिर नोट डाउन करते थे कैसे, x2 के बाद क्या होता था, x2 के बाद हम क्या करते थे, इसको भूल जाना था, इसमें से इसको माइनस करते थे, y3 माइनस y1 प्लस फिर x2 करने के बाद हम x3 करते थे। x3 के बाद हम क्या करते थे, y1 माइनस y2, उसके बाद हम क्या कर डालते थे, मोड लगा देते थे। ये हमारा M1 मेथड था इस ट्रायंगल्स के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये मेथड एक्चुअली क्या है कि क्लास 10th के जो बुक्स है उसमें आपको ये मेथड से ही एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया जाता है। लेकिन एक्चुअली सपोज कीजिए अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स दे और आपको अगर पूछे कि इसका फाइंड आउट द एरिया निकालिए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप कौन सा मेथड्स अपना रहे, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए, हमारा मानना है। तो एक्चुअली जो दूसरा मेथड है, ये M1 मेथड के बाद जब हम जो दूसरा मेथड्स पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, उसके मेथड्स को अगर हम अपना लें इस मेथड्स को, तो बहुत ही कम टाइम में इस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इस मेथड्स में होता क्या है, बेसिकली देखिए, आपको जैसे जैसे हम बताएंगे उस चीज़ को बस आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, जैसे x1 y1, तो आपको क्या करना है कि x क्या होता है, पहली बात आपको उस चीज़ से पहले हम आपको रो और कॉलम के बारे में बता दें। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए 1 2 3 2 5 1 0 1 1, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली लाइन जो आगे बढ़ता है उसको हम रो बोलते हैं और वर्टिकली लाइन को बेसिकली मैथ्स में कॉलम कहते हैं। तो बेसिकली बस इसमें जो खेल है वो रो और कॉलम का ही खेल है, आपको ध्यान देना है। तो बेसिकली क्या करना होता है, सुनिएगा, x1 x2 x3, मतलब ये x कोऑर्डिनेट्स जितने भी x1 x2 x3, चूंकि किसी भी ट्रायंगल्स में केवल 3 ही x कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 x2 x3, तो हम इसको क्या करेंगे, आप एक कॉलम में पहले x वाले को लिख लीजिए। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि x1 x2 और x3, बोलिए हाँ या ना। उसके बाद हम y1 वाले को नोट डाउन करेंगे सेकंड कॉलम में, तो y1 y2 y3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y1 y2 और y3। अब क्या होगा, सुनिएगा मेरा बात, चूंकि क्या है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 हो गया। अब थर्ड कॉलम हम एक फॉर्म करेंगे, उसमें हम 1 1 1 डाल देते हैं। ठीक है, क्या डाल दिए, 1 1 1। उसके बाद इसको, इस साइन को बोलते हैं, मतलब ये चीज़ करने के बाद इसको जो हम डाल दिए इसी को कहते हैं डिटर्मिनेंट का ये एक्चुअली साइन है। ये डिटर्मिनेंट का एक्चुअली साइन है, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब पहले x कोऑर्डिनेट्स वाले को एक कॉलम में, y वाले को सेकंड कॉलम में और y1 को हम थर्ड कॉलम में डाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना होता है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है। और बेसिकली हम जानते थे कि 1/2 जो होता था पहले, इस चीज़ को लिखने का ये एक फॉर्मेट है।
इस चीज़ को लिखने का ये एक फॉर्मेट है, और चूंकि इससे पहले 1/2 आता था तो आप 1/2 कर दें इनटू, मतलब इस बॉक्स को सॉल्व करके आपको जो भी आंसर आ रहे हैं उसको 2 से डिवाइड करने के बाद वो आपका एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि जब हम ये फॉर्मूला बताए थे तो उससे पहले आपको ये भी बताए थे कि ये मॉड लगा होता है, तो इसीलिए ये डिटरमिनेंट का साइन है तो उसके बाहर हम एक मॉड लगा देते ताकि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो हमारा अगर निगेटिव वैल्यू आएगा तो फिर वो क्या कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ को आप देखिएगा। जैसे मान के चलिए सपोज कि जब हम अभी सबसे इजी प्रॉब्लम से लेते हैं, जैसे मान के चलिए ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम 1,1 लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स को सपोज कीजिए 2,2 लेते हैं, और 3 के कंपोनेंट्स को अगर सपोज कीजिए कोऑर्डिनेट्स को 1,-1 लेते हैं, ठीक है। अब आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो M1 मेथड जो हम आपको लेक्चर 21 में बताए थे वो आपका M1 मेथड था। M2 मेथड्स को अप्लाई करके अगर इसको हम एरिया फाइंड आउट करने का कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स वाले को सारे को एक कॉलम में लिखिए, इसका मतलब 1 1 2 1, इसका मतलब 1 2 1 को 1 2 1, y वाले को 1 2 -1 1 2 -1। अब क्या लिखना होता है, हमेशा 1 1 1, हमेशा लिखना है 1 1 1। अब इसको भी सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, एक पहले थोड़ा हम टफ मेथड्स बता देते हैं, उसके बाद ताकि आपको एक और हम ट्रिक बता देंगे, आपको जो बेस्ट लगे वो चीज़ अपना लीजिएगा। तो खैर इसको अगर सॉल्व करना है तो इसका एक मेथड, एक्चुअली ये हमारा M2 मेथड्स है, M2 मेथड्स का ये M1 मेथड है, ध्यान से सुनिएगा। M2 मेथड है एक्चुअली इस प्रॉब्लम्स को, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारा M2 मेथड है। M2 मेथड को हम M1 मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली हम आपको अभी जस्ट बता चुके कि इसको हम कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो बेसिकली इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, जैसे आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से चल सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हैं कि फर्स्ट रो के और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ऐसे हम क्योंकि आसान हो जाता है इसीलिए एक्चुअली हम 1 लिए, ठीक है। 1 लेने के बाद क्या होता है, बस ध्यान से सुनिएगा। 1 जैसे लिए आपको अब इस कॉलम को, मतलब ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो जिस रो से और जिस कॉलम से एलिमेंट लिए उसको भूल जाना है, इसको एलिमेंट कहते हैं। मतलब जितने भी ये नंबर हैं वो एलिमेंट है। जैसे मान के चलिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको बोलेंगे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको बोलते हैं सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। उसी प्रकार अगर इसको पूछा जाए तो कॉलम वाइज तो हम कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड कॉलम का ये थर्ड एलिमेंट है। तो ऐसे हम एलिमेंट नाम करके बताते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, जैसे सपोज कीजिए इसको हम 1 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम 1 ले रहे हैं, ये हमारा 1 था, तो अब फर्स्ट कॉलम को भूल जाना है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, तो जिस कॉलम को हम उठा लिए हैं उसके कॉलम को भूल जाना है और उसके रो को भी भूल जाना है। इसका मतलब इधर भी और इधर भी भूल जाना था। अब इसको भूल जाने के लिए हमारा कुछ है। अब क्या होता है सुनिएगा, जो बचा, अब ये 4 एलिमेंट जो बचा, आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है विथ ब्रैकेट में। तो 2 × 1 क्या आएगा 2, उसके बाद माइनस के साथ जैसे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस हम लेते हैं, और जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेते हैं। तो एक्चुअली इसको अब माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -1। और बेसिकली क्या होता है कि इसको ऑलरेडी माइनस जो है देना पड़ता है। जैसे इसका अगर हम सॉल्व करने का तरीका इसको दिखा दें कि 2 × 1 कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा आपका -1 × 1 दैट इज 1, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा, एक बार हम प्लस यहाँ पे लेते हैं, एक बार यहाँ प्लस लिए, 1 था तो प्लस। अब एक बार हम साइन अल्टरनेट करते हैं, मतलब प्लस माइनस ऐसे करके डिटरमिनेंट सॉल्व होता है अल्टरनेट से। ये बेसिकली आपको डिटरमिनेंट चैप्टर में एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा दिया जाता है। तो इसको अगर हम फर्स्ट में प्लस मान रहे हैं तो ये अब क्या होगा माइनस। अब माइनस में क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट को आप ले रहे हैं, -2 आया जैसे सपोज कीजिए। अब ये सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो जिस
रो का भी एलिमेंट था उसको भूल जाना है, इसका मतलब इसको और इसको भूल जाना है। अब क्या बचा, 1 1 1 -1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दें। उसके बाद प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर प्लस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस प्लस। उसके बाद आपका क्या बचा था, केवल एक एलिमेंट 1 को रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये थर्ड रो का एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसको और इसको भूल जाना है। तो हमारा क्या बचा, 1 1 2 1, इसका मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 2। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ये मेरे से हो सकता है कि मिस हो गया होगा, 1 मिनट। 1 यहाँ ले रहे थे, इसको छोड़े इसको छोड़े, इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करे थे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करे 2, माइनस साइन होता है यहाँ भी, मतलब -1 × 1 दैट इज -1। ऑलरेडी एक और माइनस होगा, मतलब ये जब हम ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो विथ पॉजिटिव, और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो वो क्या होता है, निगेटिव। इसलिए 2 × ये हमारा -1 × 1 क्या होगा, -1, लेकिन एक बार ऑलरेडी माइनस था तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। इस चीज़ को एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं, वेट कीजिएगा। हाँ, तो एक्चुअली हम सही जा रहे थे। एक्चुअली क्या है कि जैसे हम अगर चेक करें क्या होता है, सुनिएगा। जैसे 1 कंसीडर कर रहे हैं तो 1 प्लस, एक बार एक चीज़, ठीक, प्लस माइनस प्लस, इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस प्लस लेते हैं हमेशा, मतलब अल्टरनेट साइन चलता है एक बार। दूसरा कंसेप्ट आपको हमेशा ये याद रखना है कि जैसे हम 1 यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है, 1, तो उसके बाद इसको, इसके रो को और इसके कॉलम को, फर्स्ट को भूल जाना। बचा हमारे पास क्या, ये 4 एलिमेंट, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 1 दैट इज 2। उसके बाद जब हम ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे करते हैं तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो विथ निगेटिव साइन। इसका मतलब -1 × 1 कितना होगा, -1, और एक बार ऑलरेडी माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस, ठीक है, तो +1। उसके बाद आपको ये बात बता चुके हैं, प्लस तो यहाँ माइनस। इसका मतलब जब हम यहाँ पे 2 लेंगे तो ये क्या होगा, -2। -2 के बाद ये सेकंड रो का एलिमेंट है, तो इसलिए इस रो को छोड़ देना है और इसके कॉलम को भी छोड़ देना। अब मेरे पास क्या बचेगा, 1 1 -1 1। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन एक बार निगेटिव ऑलरेडी है तो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो इसलिए +1, ठीक है। फिर हम क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब 1 था यहाँ पे तो 1 कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा चूंकि थर्ड रो का एलिमेंट है तो थर्ड रो को भूल जाना है और फर्स्ट कॉलम को भूल जाना है। इसका मतलब इसको और इसको भूल गए, 1 1 2 1। इसका मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, लेकिन एक बार निगेटिव साइन आएगा तो -2, ठीक है। अब क्या होता है, इसको हम मॉड में डालते थे, ये बात आपको बता दिया अभी। तो इसका क्या होगा, 1 था बेसिकली इससे पहले, तो 2 + 1 दैट इज 3 आएगा। उसका 1 + 1 दैट इज 2, 2 × -2 दैट इज -4, और 1 - 2 दैट इज -1, तो -1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, थ्रू ये कितना आ जाएगा, -2। तो बेसिकली उससे पहले क्या था हमारा मॉड, तो ये क्या चीज़ रिजल्ट देगा 2, और एक्चुअली 1/2 होता है फॉर्मूला, आपको बता दिए थे कि 1/2 × डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब 2 × 1/2, 2 2 कट गया, तो आंसर क्या है हमारा 1² यूनिट, इसका आंसर आ गया। जैसे आपके क्लास नोट्स में जो एक प्रॉब्लम्स था, उसी प्रॉब्लम्स को आप इस मेथड से एक बार ट्राई कीजिएगा जरूर प्लीज। उसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या चीज था वो एक बार देख लीजिए। जैसे मान के चलिए वो कोऑर्डिनेट्स जो है हम आपको लिखवा रहे हैं। जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो आपका कोऑर्डिनेट्स है 2, 7, बी का कोऑर्डिनेट्स है 3, -1, और सी के कोऑर्डिनेट्स को -5, 6 से सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम आपको, अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्लीज़ इसको खुद से करें, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर आपको मौका दे रहे हैं हम आपको सीखने के लिए। तो आप सीखिए, ये M2 मेथड है, और M2 मेथड को मतलब M1 मेथड से, मतलब M2 मेथड है एक्चुअली, लेकिन उसका M1 मेथड से भी इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये आपको अगर टफ लगेगा तो एक और हम और मेथड बताएंगे जिसको हम सेट हट 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 बोलेंगे। एक्चुअली M1 मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। वैसे क्या करते थे, अभी क्या बताए थे कि आपको जो x कोऑर्डिनेट है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। इसका मतलब 2 3
-5 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 7 -1 6 लिख चुके हैं। अब क्या करना है आपको 1 1 1 डाल देना है। अब इस डिटरमिनेंट के साइन को लिख के एक बार मोड लगा लेना है ताकि आप भूलो नहीं, या अगर आप नहीं भूलते तो इस चीज़ को ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, हम फर्स्ट एलिमेंट लेते थे तो 2 लिखेंगे विथ प्लस प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब एक बार प्लस, इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 1 दैट इज -1। साइन क्या होगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, लेकिन एक बार क्या होना चाहिए माइनस, तो इसका मतलब -6। ध्यान दीजिएगा एक बार प्लस हुआ था तो क्या होगा अल्टरनेट माइनस, इसका मतलब ये 3 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये सेकंड रो का एलिमेंट है इसलिए हम सेकंड रो को भूल जाएंगे यहाँ पे और इसको भूल जाएंगे, तो बचेगा हमारा क्या 7 1 6 1। इसको मतलब 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा 7। उसके बाद 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, लेकिन उससे पहले क्या होगा एक निगेटिव, तो -6। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या होगा -5, तो इसको हम लिख सकते हैं -5। उसके बाद इसको ये चूंकि क्या है थर्ड रो का एलिमेंट है तो थर्ड रो को भूल जाना, फर्स्ट कॉलम को भूल जाना, इसका मतलब बचा क्या 7, यहाँ पे 1 है, ठीक है 7 1 -1 1, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या जाना चाहिए 7 -1 × -1 दैट इज -1। एक बार क्या होगा ऑलरेडी माइनस, इसका मतलब माइनस इंटू माइनस दैट इज +1, तो इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा 2 × -1 -6 इट मीन्स -7 × 2 दैट इज -14 -14 7 -6 दैट इज 1 1 × -3 दैट इज -3। उसके बाद यहाँ से क्या आ रहा है देखिएगा 7 + 1 दैट इज 8 8 × -5 दैट इज -40। उसके जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा -14 -3 और माइनस इसको, तो आप क्या चीज़ देख रहे हैं ध्यान से देख लीजिएगा, सब क्या चीज़ में है माइनस में, तो सब जुट जाएगा। तो जब आप जोड़िएगा तो कितना आ रहा 57 माइनस, ठीक है, और चूंकि हमारा क्या होता था मोड, तो उसकी वजह से आपका आंसर क्या आएगा 57 और 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट, तो 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा 57। इसका मतलब हमारा जो वो मेथड था उससे भी कितना आ रहा था हमारा आंसर 57/2, और इससे भी हमारा मेथड से कितना आ रहा है 57/2, ठीक है। तो ये हमारा M2 मेथड से बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट का ये M1 मेथड था। अगर आपको ये चीज़ सॉल्व करने में अगर टफ लग रहा है तो इसके लिए एक और मेथड हम आपको बता रहे हैं, उस चीज़ से आप करने का कोशिश कीजिए। अगर आप रॉ और इसमें अगर कंफ्यूजन कर रहे हैं, और ये हो सकता है कि इसमें आपको प्लस माइनस में गलती होने का आपको ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपका अभी प्रैक्टिस नहीं, हम लोग को नहीं होता है, क्योंकि हम लोग वो चीज़ बहुत कर चुके हैं। तो बेसिकली अगर आपको प्रैक्टिस करने में इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही तो आप इसका दूसरा मेथड्स देखें, ऐसे बनाया जा सकता है दूसरा मेथड्स को। जैसे इसको अगर हम दूसरा मेथड से सॉल्व करें तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे हम बॉक्स बनाते थे वैसे पहले बॉक्स बनाइए। इसका एक्स वाले को फर्स्ट रो में डालना है, फर्स्ट कॉलम में, तो 2 3 -5, इसका मतलब 2 3 -5। ध्यान से देखते रहिएगा बस। 7 -1 6 और 1 1 1 को डाल के इसको ऐसे रख लेना, ठीक है। उसके बाद का क्या ट्रिक है वो ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है 2 कॉपी आप यहाँ पे आप उतार दीजिए। इसका मतलब 2 3 -5 7 -1 और 6, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे एरो चलाना है, ऐसे 1 2 3। इस चीज़ को देखिएगा, मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट से यहाँ कनेक्ट करना, मतलब जो आपका डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का था तो उसके 1 पे ले गए। इसका मतलब कि थर्ड कॉलम के लास्ट एलिमेंट पे ले जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड कॉलम के जो हम न्यू एक बना रहे हैं, मतलब इसको कॉपी कर उसके फर्स्ट पे जाना चाहिए, और 1 जो है वो सेकंड कॉलम वाला पे जाना चाहिए। इस चीज़ को आपको पहले देख लेना है, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसको बोलते हैं सट 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 सट। तो 2 × -1 × 1 क्या आएगा आंसर -2। ध्यान से देखिएगा 7 × 1 × -5 तो कितना आएगा -35। उसके बाद 1 × 3 × 6 दैट इज 18। बोलिए इतना तक में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया हमारा सट सट सट। अब हम करेंगे हट हट हट। तो हट 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 के लिए क्या करते हैं, नीचे से ऊपर ले जाएंगे एरो को। एरो का खेल है इसमें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो
इसमें एक चीज़ और कि जैसे हम ऊपर से जब नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो साइन का ध्यान नहीं रखना कि प्लस है कि माइनस, मतलब जो एक्चुअली है, मतलब 2 इंटू -1 इंटू 1 तो वो आएगा मतलब -2। उसी प्रकार जैसे 7 इंटू 1 इंटू -5 दैट इज -35, 1 इंटू 3 इंटू 6 सारे पॉजिटिव में थे, इसलिए सारे आंसर क्या है पॉजिटिव है। अब देखिएगा जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं मतलब हट हट हट, ह से होता है, आप कह सकते हैं कि माइनस साइन वहां डाल लेना है, ठीक है। इसका मतलब -5 इंटू -1 इंटू 1 तो क्या होगा माइनस माइनस एक बार क्या होगा प्लस, ऑलरेडी एक बार और माइनस लगाना क्योंकि हट 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 में माइनस साइन ऑलरेडी होता है, क्योंकि वो हटाता है इसलिए वो माइनस पहले होता है। हटाना मीन्स होता है आदमी को कम करना, कम करना मतलब घटाएंगे तब आपका आदमी कम होगा, इसलिए हट मीन्स होता है हटाना, मतलब कम करना मतलब घटाना, तो इसलिए माइनस का साइन ऑलरेडी रहेगा। तो -5 इंटू -1 इंटू 1 मतलब माइनस माइनस दो बार माइनस, इसका मतलब प्लस, लेकिन एक बार ऑलरेडी माइनस, इसलिए हम इसको लिखेंगे -5, ठीक है। उसी प्रकार जब से 6 1 2 इसका मतलब सारे पॉजिटिव हैं तो क्या होना चाहिए निगेटिव, क्यों, क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन हटाना है इसलिए माइनस, तो हम कह सकते हैं -12, उसके 1 3 7 इसका मतलब तीनों पॉजिटिव, 1 इंटू 3 इंटू 7 दैट इज 21, लेकिन हट में है इसलिए इसको क्या करेंगे -21। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप फाइंड कीजिएगा जब मॉड डाल के, तो आप देखिएगा कि 57 ही होगा इसका आंसर, और एक्चुअली 1/2 इंटू डिटरमिनेंट तो 1/2 इंटू 7/2 दैट इज आपका ये आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये हमारा M2 मेथड से है। M2 मेथड्स का M2 तरीका है, मतलब बाय यूजिंग डिटरमिनेंट को हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो आपको अभी हम जस्ट बताए थे कि आपको रो और कॉलम को भूल जाना है, इसमें रो कॉलम को भूलना नहीं है, बल्कि जो हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म हो रहा था उसके फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एज इट इज कॉपी कर लेना है। उसके बाद एक बार शट शट शट, एक बार हट हट हट, जब शट 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 करेंगे तो साइन जो यहाँ एक्चुअल साइन होगा उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे, और जब हट 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 करेंगे तो माइनस साइन एक बार ऑलरेडी लगा के हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको मोड में डाल के ये आपका आंसर आएगा। तो आपका जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हो तो आप इस मेथड ये शॉर्टकट मेथड है, तो आप इस मेथड से किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए आपको सेकंड नंबर प्रॉब्लम जो था हमारे क्लास नोट में, जैसे मान के चलिए ए और ये बी और ये सी और डी है, ठीक है। तो आपको अगर इस डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करना है मान के चलिए, तो आपके लिए अभी उतना जो है वो आपको हो सकता है कि थोड़ा कैलकुलेशन टफ लगे, लेकिन अगर एक बार भी इसका एरिया अगर निकालना है तो हम इसका एरिया x1 x2 x3 x4 और x यहाँ पे y1 y2 y3 y4 1 1 1 1, उसके बाद हम इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ही बार में निकल जाता है एक्चुअली। तो खैर आपको इसका अभी जो है वो डिटरमिनेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें 4 इंटू 4 ऑर्डर बना जाए तो वो चीज़ आपके लिए अभी नहीं है। तो बेसिकली आपको इस मेथड से जो है वो आप निकाल सकते हैं। जैसे इसका एरिया निकालना है तो आप क्या करें, एक बार डिटरमिनेंट इसका सॉल्व करें ABC का, एक बार डिटरमिनेंट सॉल्व करें ADC का, दोनों को ऐड कर दे, वो आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा M2 मेथड्स भी आपको हम बता चुके हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 3 हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो मेथड्स है वो हमारा कॉलिनियरिटी कंसेप्ट में भी आएगा, और कॉलिनियरिटी कंसेप्ट में क्या होता है बेसिकली वो चीज़ अभी हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहले बता दें।